नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब हर क्षेत्र में धूम मचा रहा है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, को पायलट ऐसे टूल्स, इन टूल्स ने चीज़ों को बहुत आसान बना दिया है। अब गूगल भी अपने सर्च को पूरी तरीके से बदल रहा है और ला रहा है 2 दशकों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, एआई मोड। चलिए अब जानते हैं कि ये गूगल का एआई मोड क्या है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक गूगल का इंटरफेस कुछ इस तरह का होता था, जहां स्क्रीन पर सर्च एड और नीले रंग के ब्लू लिंक्स दिखाई देते थे, राइट। इन लिंक्स पर क्लिक करने से यूजर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर लैंड करता था। लेकिन अब गूगल का इंटरफेस पहले से काफी बदल गया है। अब आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दरअसल एआई टेक्नोलॉजी के आने के बाद से गूगल अपने लगभग सभी प्रोडक्ट को एआई एनेबल बना रहा है ताकि वो यूजर्स को जल्दी, आसान और स्मार्ट जवाब दे सके। गूगल ने अपने सर्च इंजन में एक नया फीचर जोड़ा है, एआई मोड। ये एआई मोड ट्रेडिशनल सर्च की जगह ले रहा है। अभी ये फीचर सिर्फ अमेरिका में लॉन्च हुआ है, लेकिन जल्द ही भारत में भी आने वाला है। एआई मोड दरअसल पहले आए एआई ओवरव्यू का ही एक एडवांस वर्जन है। आजकल आप देख रहे होंगे जब आप गूगल में कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर एक सेक्शन आता है एआई ओवरव्यू का। इसमें आपको क्वेरी का सीधा जवाब दिया जाता है। ये एआई टेक्नोलॉजी है जिसे गूगल ने पिछले साल लॉन्च किया था और अब गूगल इसका एडवांस वर्जन लेके आ रहा है, एआई मोड। एआई मोड सिर्फ एआई ओवरव्यू जैसा एक एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, बल्कि इसने पारंपरिक गूगल सर्च पेज की जगह ले ली है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है यूएसए में। हालांकि इंडिया में इम्प्लीमेंटेड नहीं है ये अभी। गूगल के मुताबिक यो उसका अब तक का सबसे शक्तिशाली एआई सर्च इंजन है, जो न सिर्फ बेहतर समझ से जवाब देता है बल्कि टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को समझ रखता है और फॉलो अप क्वेश्चंस जो होते हैं उनका सवाल पूछ करके और भी गहराई से उसका जानकारी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए कितना एडवांस है ये टेक्नोलॉजी, आप समझ सकते हैं। जो आपके सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है और एक साथ कई सोर्सेज से सर्च करता है इंफॉर्मेशन को, ताकि जवाब ज्यादा सटीक और आसान तरीके के हों, वो भी बिना किसी वेबसाइट पे क्लिक किए हुए। अपने सर्च इंजन के मॉड्यूल के अंदर ही वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। गूगल कहता है इट गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन टू इंटेलिजेंस। गूगल ये बड़ा बदलाव इसलिए भी कर रहा है क्योंकि एआई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, गूगल को ये बात अब अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि आने वाले समय में ओपन एआई जैसी कंपनियां जो हैं उनके सर्च इंजन के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्योंकि ओपन एआई का इंटरफेस भी लगभग एक जैसा ही है। आप जो इन्फॉर्मेशन चाहो वहां से आपको इजीली मिल सकती है। एडवांस लेवल का है वो लोग, वो फीचर भी। चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तो सर्च को पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है अब, और हो सकता है कि इन फ्यूचर में सर्च का अगला भविष्य यही हो। गूगल ये जानता है और इसलिए वो भी अब खुद को उसी दिशा में तेजी से ढाल रहा है। गूगल का कहना है कि यह एआई सर्च आने वाले समय में उसकी मुख्य सर्च का एक हिस्सा बनेगा। अभी ये सिर्फ जो है टेस्टिंग मोड में ही काम चल रहा है बेसिकली। नोट ऐसा है कि ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया, ये भी ट्रायल एंड टेस्टिंग कर रहे हैं। गूगल के मुताबिक जैसे जैसे यूजर्स की फीडबैक मिलते जाएंगे ना, आने वाले समय में और भी कई एआई फीचर्स को सीधे गूगल सर्च में जोड़ते जाएंगे ये लोग, राइट। अब एक सवाल ये उठता है कि इसका एसईओ सर्च मार्केटिंग पर क्या असर पड़ सकता है आने वाले टाइम पर, राइट। तो देखिए एआई ओवरव्यू अब वेब लिंक को जो नीचे धकेलता है और उसका समरी जो है ऊपर खुद दिखाता है। आपने देखा होगा करके कि एक समरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा वो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है। यानी अब वेबसाइट पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, यूजर्स गूगल पर ही अपनी सारी जानी इन्फॉर्मेशन को जो है ले सकता है। अब बात करते हैं एआई मोड की। तो ये जो फीचर है ये एक कदम आगे है एआई ओवरव्यू से। ये सिर्फ कंटेंट की समरी को ही नहीं देता है, बल्कि गूगल्स के अंदर ही और सवाल पूछने के लिए यूजर्स को एनकरेज करता है। यानी आप यूजर्स को वेबसाइट पर जाने के बजाय गूगल के अंदर ही जवाब हो सकता है और वहीं से सीख सकता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, बिना किसी वेबसाइट पे जाए हुए। और इसका असर सीधे उन वेबसाइट पे पड़ने वाला है जो आज तक गूगल से ट्रैफिक लेती रही है। ऑब्वियसली उनका जो क्लिक थ्रू रेट है, सीटीआर है, वो गिरेगा ही। आप देख सकते हैं एआई टैब को सबसे पहले रखा गया है बाय डिफॉल्ट, और कह रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। दैट मीन्स सबसे पहले एआई ओवरव्यू, एआई टैब का ही इंफॉर्मेशन आएगी। अब गूगल के इस एआई मोड को आने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि गूगल से जो भी मार्केटिंग होती है उसका भविष्य में क्या होगा।
क्या सर्च मार्केटिंग का भविष्य खत्म तो नहीं हो गया? मेरे हिसाब से तो नहीं। देखिए, टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे 2002 से अब तक अगर हम देखें हैं तो गूगल ने कई सारे बदलाव किए हैं अपने सर्च में। वैसे ही अब एआई का जमाना भी आ गया है। टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। गूगल का मकसद अभी भी वही है, यूजर्स को सही और भरोसेमंद जानकारी देना, लेकिन अब उसे एआई से तालमेल बिठाना पड़ेगा। देखिए, सर्च एड्स तो वही रहेंगे, वो रहेंगे ही रहेंगे सर्च एड, क्योंकि ये गूगल का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है। सर्च एड से गूगल को काफी पैसा आता है, इसलिए वो एआई सर्च में भी एड्स को मोनेटाइज जरूर करेगा। और आई थिंक, मुझे लगता है कि उनकी टीम इस पे ऑलरेडी काम कर भी रही होगी। जैसे ऐसे सर्च इंजन एआई से सीधे जवाब देने लगते हैं, कंपनियों को नए तरीके अपनाने होंगे अब, ताकि उनके विज्ञापन लोगों तक पहुंच सके। यूजर्स अब लंबे और जटिल सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए सिर्फ कीवर्ड पर आधारित स्ट्रेटजीज पहले ऐसे असरदार नहीं होंगी, ये समझने की जरूरत है। और जैसे जैसे लोग ज्यादा बोलचाल की भाषा में सर्च करते रहेंगे, जैसे कि वॉइस सर्च का जमाना आजकल काफी ज्यादा, लोग टाइप भी नहीं कर रहे हैं, इवन वॉइस सर्च कर रहे हैं, मैनुअल कीवर्ड स्ट्रेटेजीज धीरे धीरे कम असरदार होती जाएगी। शॉर्ट कीवर्ड्स, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेटेजीज कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड ज्यादा यूजफुल होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हाई क्वालिटी एआई स्पेसिफिक कंटेंट बनाइए, जैसे सर्च इंजन की डिमांड है एआई के अकॉर्डिंगली। लॉन्ग टेल कन्वर्सेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज जैसे होते हैं, फॉर्म्स, रिव्यू साइट्स होती हैं, जैसे रेडिट, कोरा, लिंक्डइन, पल्सिस, इन पर जाइए, इन पे एक्टिवली एंगेज कीजिए, कस्टमर के सवालों का जवाब दीजिए, अपनी एक्सपर्ट्स नॉलेज को शेयर कीजिए वहां पर। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और लोग आपके कंटेंट और प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। गूगल का एआई एनेबल सर्च अपडेट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी वेबसाइट पे, जो भी वो अपना चलाते रहते हैं, ब्लॉग्स में इंफॉर्मेशन देते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी गूगल के एआई एनेबल सर्च अपडेट जो भी आते हैं उनसे अप टू डेट रहिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनके अकॉर्डिंगली चलिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि इसका मार्कअप वेबसाइट को इम्प्लीमेंट कीजिए वेबसाइट पे, जिससे गूगल आपके कंटेंट को सही तरीके से समझ सकता है टेक्निकली। वेबसाइट पर एफएक्यू सेक्शन हो पॉसिबल, लॉन्ग फॉर्म्स, क्वेश्चन आंसर डालिए ताकि एआई उन्हें पिकअप कर सके। वेबसाइट के टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे स्पीड हो गया, लोडिंग टाइम जैसे चीज़ों को फिक्स करिए अगर आपको लगता है कि वहां पर वो नहीं हो रही, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, सिर्फ आर्टिकल से नहीं, ब्लॉग, फॉर्म्स और रील्स, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन कीजिए, क्योंकि एआई जो है विजुअल फॉर्मेट को भी काफ़ी एक्टिवली पसंद कर रहा है अब। डिफरेंट वेब 2 प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अब जरूरी है कि मार्केटर एआई यूजर जनरेटेड क्वेरीज को ज्यादा डाले। विजुअल कंटेंट और सर्च कन्वर्सेशन स्पीड को समझने में पूरी तरीके से अनुमान नहीं लगा पाते, क्योंकि गूगल अब सिर्फ इन्फो नहीं, इंटेलिजेंस मांगता है। तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा जी। याद रखिए, एआई पावर्ड सर्च सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, चीजों को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। अब देखिए, मेरे अनुभव से अगर मैं कहूँ तो सर्च मार्केटिंग खत्म नहीं हुआ है, बस उसका तरीका बदल जाएगा। जैसे लोग गूगल के नियमों का पालन करते हैं और एथिकल तरीके से काम करते हैं, जो लोग वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे और आगे भी एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि अभी ये 100% प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि एआई मोड के आने के बाद जो है एसईओ, इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री पे इसका कितना असर पड़ने वाला है। टाइम टू टाइम देखिए, क्योंकि हर दिन चेंजेस हो रहे हैं, हर दिन नई नई चीजें आ रही हैं, तो लेट्स सी। अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा अनुमान लगाना हो तो गूगल सर्च का भविष्य एआई मोड से ज्यादा एआई ओवरव्यू भी मुझे लगता है। जैसे कि एक ऐसा सर्च इंटरफेस जहां अलग अलग विजेट्स हों, मॉड्यूल्स का मिश्रण हो, जैसे स्पॉन्सर्स भी हो, इंफॉर्मेशन भी हो और अपना ऑर्गेनिक सर्च भी हो। ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, जैसे कोई कंसेप्ट प्रोडक्ट कार्ड, ये सब चीजें, रेदर देन कि एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन पर्पज से। शायद गूगल ये इसलिए भी करेगा क्योंकि उसका अरबों डॉलर का जो है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, कारोबार जो है इसी सर्च सिस्टम पर टिका हुआ है। एसईओ एक्सपर्ट्स और बिजनेस ओनर्स को अब ये समझना पड़ेगा कि गूगल के साथ एआई फ्रेंडली कैसे काम करें, ताकि उनका जो बिजनेस है आगे भी बना रहे। अब ये सबसे जरूरी ये है कि एनालाइज करना, देखना, समझना चीजों को कि एआई फीचर एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं, सर्च काम कैसे कर रहा है और क्या क्या नए बदलाव हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सब कुछ इनिशियल स्टेज पे है, 100% नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी रोज इवॉल्व हो रही है, हर दिन कुछ नया आ रहा है, और ये सब किस डायरेक्शन में जाएगा ये आज की तारीख में शायद ही कोई कॉन्फिडेंटली कह सके।
तो अभी के लिए बस एक चीज जरूरी है, कंटिन्यूअसली अपडेटेड रहो, एआई में खुद को रेगुलर अपग्रेड करते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब एआई का टाइम है, छोटे बिजनेस एसईओ एक्सपर्ट्स और मार्केटर्स को आप खुद को बदलना होगा। जो वक्त रहते अपडेट होंगे वही आगे जाएंगे। मेरे हिसाब से शायद गूगल खुद भी नहीं जानता कि एआई आधारित सर्च का भविष्य उसके लिए या लाखों वेबसाइट्स के लिए कैसा होने वाला है, खासकर तब जब गूगल यूजर्स को अपने सर्च से बाहर भेजना कम कर दे रहा है। हो सकता है ये कदम प्रतिस्पर्धा के दबाव में उठाया गया हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि भविष्य में ये मौजूदा वेब इकोसिस्टम को भी धीरे धीरे खत्म कर दे। पॉसिबिलिटीज है इस चीज की भी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, गूगल एआई की दौड़ जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके लिए पूरे वेब को ही बदलना क्यों ना पड़े। एआई बहुत तेजी से बदल रहा है, अगर हम अपडेट नहीं हुए तो पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी भी एआई के साथ इवॉल्व हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाता रहूं तो लाइक, शेयर और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एआई की दुनिया की एक और नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। धन्यवाद।